दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इंडिका कोचिंग पे। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज आप लोगों को हम सूत्र साहित्य और स्मृतियों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र साहित्य की रचना क्यों की गई। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण रखने के लिए सूत्र साहित्यों की रचना की जाती है। ठीक, यह कौन कौन से सूत्र साहित्य हैं। तो यह सूत्र है श्रौत सूत्र, जिसमें चर्चा की गई है यज्ञ संबंधी नियम की चर्चा की गई है। किसमें? श्रौत सूत्र में। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र में लौकिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई है। किस पे चर्चा की गई है? लौकिक एवं सामाजिक विषयों पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में धार्मिक क्रियाकलापों एवं धार्मिक नियमों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो मैंने कहा कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई और ये सूत्र साहित्य तीन है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रौत सूत्र में किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो यज्ञ संबंधी नियम पर चर्चा की गई है। गृह सूत्र पर किस में चर्चा की गई है? गृह सूत्र में किसकी चर्चा की गई है? तो लौकिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई है। धर्म सूत्र में किसकी चर्चा की गई है? तो धार्मिक नियमों एवं क्रियाकलापों पर चर्चा की गई है। ठीक, अब देखिए इन्हीं के बाद यानी धर्म सूत्रों के बाद किसकी रचना की जाती है, या धर्म सूत्रों से ही निकल करके आती हैं क्या? स्मृतियाँ। तो स्मृतीय ग्रंथों में सामाजिक नियमों विधानों के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में किया गया है? सामाजिक नियमों एवं विधानों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, अब देखिए स्मृतियाँ कौन कौन सी हैं। ऐसे स्मृतियों की संख्या तो बहुते हैं और इनकी जो रचना की गई है वह रचना की गई है। कुछ स्मृतियों की रचना पहली से लेकर के प्रथम ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक की गई है। कुछ की स्थापना गुप्त काल में की गई है और कुछ गुप्तोत्तर काल में उनकी रचना हुई है। ठीक, तो देखिए स्मृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है वह क्या है? मनु स्मृति है। वह कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति को ही प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र ग्रंथ का एक महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से क्या था कि सामाजिक नियमों का संचालन किया जाता था। ठीक, अब देखिए तो इन ग्रंथों या धर्मशास्त्रों के बारे में क्या क्या कहा गया है आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। स्मृतियों को किस रूप में जाना जाता है? धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक नियमों की व्याख्या की गई है। मैंने पहले ही बताया कि देखिए स्मृतियों के अंतर्गत क्या है कि सामाजिक नियम यानी समाज में वर्ण व्यवस्था क्या है, समाज में जो हमारे 16 संस्कार दिए गए हैं उसका भी इसमें वर्णन है। 4 वर्णों की चर्चा है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की चर्चा की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। यानी मनु स्मृति में ही यह बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से कौन निकलता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? तो इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यानी मनु स्मृति में ब्राह्मण का 6 कर्तव्य बताया गया है। ठीक, अब हुआ क्षत्रिय को कहा गया है कि यह विराट पुरुष की भुजाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? क्षत्रिय की। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या निर्धारित किया गया है? क्षत्रिय का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि यह क्या करेगा? राज्य करेगा और राज्य की रक्षा करेगा। ठीक, दूसरी बात, तीसरा आता है वैश्य। वैश्यों के बारे में कहा गया है कि वैश्य जो है व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा, पशुपालन करेगा, कृषि करेगा। यह सब काम किसके अंतर्गत किसको दिया गया है? वैश्यों को दिया गया है। ठीक,
और चौथे नंबर पर आता है शूद्र। शूद्रों को कहा गया है कि इन चारों वर्णों की सेवा कार्य कौन करेगा? शूद्र करेगा। यह किस में मिलता है? यह सारे दिया गया है मनुस्मृति में, और मनुस्मृति के माध्यम से इनके विधान की चर्चा की गई है। ठीक, अब देखिए मनुस्मृति का जो रचना काल है वह जो है, मनुस्मृति का रचना काल है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक। मनुस्मृति का रचना काल कब से कब तक है? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक। इसे प्राचीन स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। किसको? मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट स्मृति पर आते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल में नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, कात्यायन, पराशर, गौतम जैसी स्मृतियों की रचना होती है। अब किन किन स्मृतियों की रचना होती है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन, पराशर और गौतम स्मृतियों की रचना होती है। नारद स्मृति का रचना काल है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। याज्ञवल्क्य का रचना काल है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। बृहस्पति स्मृति का काल है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कात्यायन का कार्यकाल है 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। पराशर स्मृति का है 300 से 500 ईस्वी तक। ठीक है, इन स्मृतियों पर बहुत से निबंध एवं टीकाएँ भी लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? कह रहा है कि इन स्मृतियों पे अनेक विद्वानों ने आगे चलकर इन पे टीकाएँ लिखी हैं या इनका भाष्य लिखा है। ठीक, अब चलिए हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि किन स्मृतियों पर किन विद्वानों ने टीकाएँ या भाष्य लिखा। कह रहा है कि मनुस्मृति पर 7 टीकाएँ लिखी गई हैं। मनुस्मृति पर कितनी टीकाएँ लिखी गई हैं? 7 टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इन पर टीका लिखा, उनमें कुछ लोग महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। वह कौन कौन से लोग हैं? भरुच, मेघातिथि, कुलूक भट्ट, ठीक है, और गोविंदराज। इन्होंने किस पे टीकाएँ लिखी हैं? मनुस्मृति पर। कौन कौन से लोग हैं ये? वररुच, मेघातिथि, कुलूक भट्ट और गोविंदराज। देखिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मेघातिथि ने किस स्मृति पर टीका लिखी या वररुच ने किस स्मृति पर टीका लिखी, या आपको दे देगा 4 दे देगा कि मनुस्मृति पर इनमें से किस व्यक्ति ने टीका नहीं लिखी। ठीक, 3 का नाम दे देगा ये, और एक नाम कोई दूसरा दे देगा। आपको उसमें से क्या करना है? छांट करके निकाल देना है। ठीक, अब नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो टीका लिखे हैं वो कौन कौन से लोग हैं? तो यह हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराग, और इन लोगों ने क्या किया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएँ लिखी हैं। कौन कौन से लोग हैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएँ लिखे हैं? तो ये लिखे हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराग। अपराग के बारे में कहा जाता है कि अपराग जो है एक शिलाहार या दक्षिण में एक स्थान है, यहीं का ये राजा हुआ करता था। कौन? अपराग। और इन्होंने ही याज्ञवल्क्य स्मृति पर क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार अपराग किस वंश का शासक था? तो यह शिलाहार वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? शिलाहार वंश का शासक था। या इसी क्वेश्चन को आपको पलट करके पूछ देगा कि किस स्मृति का टीकाकार एक राजा था? तो वह याज्ञवल्क्य स्मृति का इस टीकाकार क्या था? एक राजा था। कौन था? अपराग था और शिलाहार वंश का राजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। नारद स्मृति के भाष्यकार या टीकाकार असहाय हैं। कौन है? असहाय हैं। ठीक, तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को कुछ स्मृतियाँ दे देंगी और
उनके टीकाकार दे देंगे और दे देगा कि इनको आपस में क्या करिए, मिलाइए कि किस स्मृति का टीकाकार कौन है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था कि नारद स्मृति में दासों की संख्या कितनी बताई गई है। तो नारद स्मृति में सबसे ज़्यादा यानी 15 प्रकार के दासों की संख्या बताई गई है। ठीक, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की संख्या बताई गई है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कभी क्वेश्चन कि किस ग्रंथ में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या बताई गई है, तो वह ग्रंथ क्या है, नारद स्मृति है। ठीक है, तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण कुछ स्मृतियां थी जिस पे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक, अन्य सारी स्मृतियां जो है उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नहीं बनते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन स्मृतियों से बनते हैं। तो आशा है आप लोगों को स्मृतियों से जितने क्वेश्चंस हैं अब आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चंस कोई और भी डाउट हों तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे लिखने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों की आगे भी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो नमस्कार। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।